उसने महिला हत्यारिन को उठाकर मंच के बीचों बीच घुमा दिया। हत्यारिन ने उंगलियां चटकाई क्योंकि वह पहले ही उसकी जासूस वाली पहचान समझ चुकी थी। उसने पहले से तैयार किया हुआ धुआं छोड़ दिया और घेराबंदी से सफलतापूर्वक निकल भागा। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, हत्यारिन ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। उसने अपनी सारी गोलियां चलाई, लेकिन निशाना सिर्फ कार की हेडलाइट और रियर व्यू मिरर पर लगाया। फिर उसने बंदूक फेंकी और मुस्कुराकर अलविदा कह दिया। अब वह पूरी तरह भड़क चुका था। हत्यारिन अपनी मोटरसाइकिल से तंग गलियों में तेजी से भागी, जबकि उसने अपनी एसयूवी दीवार तोड़ते हुए सीधे छत पर चढ़ा दी। आखिर दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटा रास्ता सीधी रेखा ही होता है। उसने हत्यारिन का पीछा कर लिया, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और आमने सामने टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरी पल में उसने बाइक मोड़ दी और दोनों एक दूसरे से बाल बाल बच गए। उसकी एसयूवी नीचे गिरकर पूरी तरह तबाह हो गई। निशाना हाथ से निकल जाने पर उसने अपने साथी को मदद के लिए बुलाया। तभी हत्यारिन फिर सामने आ गई। वह खड़ा हुआ और निहत्थे ही उसे पकड़ लिया। उसने उसे एक हाथ से हवा में उठा लिया और उसका मजाक उड़ाने लगा। दोनों जासूस उससे पूछताछ करने लगे। उसने बिना विरोध किए अपना फोन अनलॉक कर दिया। फोन देखने पर पता चला कि असली गद्दार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना वरिष्ठ अधिकारी था। उसने तुरंत अपने बॉस की कॉल काट दी, लेकिन हत्यारिन ने अपने हार में छिपी एक शीशी निकाली और उसका झर पी लिया ताकि वह और कोई जानकारी न दे सके। अपने भ्रष्ट वरिष्ठ से बचने के लिए दोनों हांगकांग भाग गए। वहाँ उसने शरण लेने की इच्छुक एक महिला को सोना दिया। बदले में उसने उसे एक रहस्यमयी फोन दिया जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड टीम तक पहुंच मिल सकती थी। यही उपन्यास का 5वां भाग समाप्त होता है। इस अंत से वह बेहद खुश हुई। उसने अपने सपनों के प्रेमी के साथ जाम उठाकर जश्न मनाया, फिर अपना बैकपैक तैयार किया और छठे भाग के लिए प्रेरणा खोजने निकल पड़ी। रास्ते में एक आवारा आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। उसने अपना उपन्यास निकालकर उससे ऑटोग्राफ मांगना चाहा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अगले ही पल वह आवारा उसके उपन्यास के नायक में बदल चुका था। उसने बार बार अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। तभी उसने देखा कि एक और प्रशंसक उससे ऑटोग्राफ लेने आया है। जैसे ही वह हस्ताक्षर करने लगी, अचानक एक हत्यारा उस पर टूट पड़ा। उसी समय वह रहस्यमयी व्यक्ति बीच में आ गया। उसने हमलावर को एक ही बार में बेहोश कर जमीन पर पटक दिया। डर के मारे वह भागने लगी, लेकिन बंदूकधारी हथियारों की पूरी टोली उसके पीछे पड़ गई। उसने दोनों हाथ उठाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सब एक गलतफहमी है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से निकल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल उसके उपन्यास के तीसरे भाग की कहानी जैसा है। उड़ते हुए ही वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुरक्षित ठिकाने पर पाया। वही रहस्यमयी व्यक्ति अब अपना भेष बदल चुका था और अपने असली रूप में उसके सामने खड़ा था। वह पूरी तरह उलझन में थी, लेकिन उसने उसे भरोसा दिलाया कि अब उसका लिखा हुआ उपन्यास भविष्यवाणी बन चुका है और उसकी हर बात सच हो रही है। अब इस पूरे खेल के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड को हराने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी।